ओम साई राम। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार का एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक बड़ा ही पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन का, जिसकी महत्ता और जिसकी ऐतिहासिकता से जुड़ी जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। दरअसल रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट और पवित्र प्रेम को समर्पित एक त्यौहार है और ये सदियों से मनाया जाता आ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं और बदले में भाई उन्हें शुभकामनाएं, उन्हें आशीर्वाद और कुछ उपहार देते हैं। ये जो राखी है वो कच्ची सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रेशमी धागे, रंगीन कलावे या सोने चांदी जैसे महंगी वस्तु तक की हो सकती है। राखी जो है, इस त्योहार के को जो मनाने की बात है, उससे जुड़े कई पौराणिक कहानियाँ हैं। आइए उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनको जानते हैं। पहले मैं पौराणिक कहानियों से शुरू करती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों में 12 वर्ष तक घमासान युद्ध चला, लेकिन देवताओं को तमाम जतन के बाद भी विजय हासिल नहीं हो पा रही थी। थक हार कर सभी देवतागण देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे समाधान की याचना की। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को सलाह दी कि वे श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर मंत्रों से अभिमंत्रित कर एक रक्षा सूत्र को इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधें। इंद्राणी, शची का दूसरा नाम, उन्होंने वैसा ही किया और कहते हैं कि इसके बाद देवताओं ने असुरों को पराजित किया और विजय हासिल की। एक और कथा है वामन अवतार की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग में ही आकाश, पाताल और सारी पृथ्वी को दान में ले ली थी और राजा बलि से रसातल में जाने का वचन ले लिया था और राजा बलि सहज ही तैयार भी हो गए थे। भगवान विष्णु राजा बलि के दानी धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने प्रभु से यह वरदान मांगा कि वे भी स्वयं रसातल में उनके साथ चलें ताकि उन्हें उनका दर्शन सहज सुलभ हो सके। भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने से देवतागण, विशेषकर माता लक्ष्मी, बहुत ही चिंतित हुई। सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी से विनती की। माता लक्ष्मी राजा बलि के अत्यंत दानी होने के गुण से परिचित थी, अतः उन्होंने एक निर्धन स्त्री का वेश धारण कर राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को वापस ले जाने का वचन मांगा और वो दिन था श्रावण पूर्णिमा का। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। महाभारत काल की बात करते हैं। महाभारत काल के कथा में ऐसा उद्धृत है कि कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली जो है वो सुदर्शन चक्र से घायल हो गई थी और उससे रक्त बहने लगा था, जिसे द्रौपदी ने अपनी साड़ी की कोर को फाड़कर उनकी उंगली में पट्टी बांधी थी और वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तो कहते हैं कि ये परंपरा चल उठी और महाभारत की काल की उस घटना को हम कैसे भूल सकते हैं जब श्री कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीरहरण से द्रौपदी की रक्षा की थी। ऐसी कई कथाएं हैं, कई धार्मिक कथाएं हैं। एक बड़ी ही अद्भुत कथा है भगवान गणेश से जुड़ी। एक बार श्री गणेश अपनी बहन
अशोक सुंदरी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तो उनके 2 पुत्र हैं, सभी जानते हैं, शुभ और लाभ। उत्सुकतावश उन्होंने अपने पिता से पूछा, ये क्या है? श्री गणेश ने रक्षा सूत्र की महत्ता बताई और भाई बहन के अटूट पवित्र प्रेम के बारे में बताया। वो बच्चे शुभ लाभ, उन्होंने भी बाल सुलभ एक बहन की मांग की इच्छा जताई। तब श्री गणेश ने यज्ञाहुति से, यज्ञ की वेदी से माँ संतोषी का आवाहन किया और रक्षाबंधन, शुभ लाभ और माँ संतोषी के पवित्र रिश्ते के बारे में भी जाना जाता है। तो इसी तरह की कई कथाएं हैं और यमराज और यमुना की कहानी से कौन नहीं अवगत होगा। बड़ी ही रोचक कथा है वो कि एक बार यमुना जी ने भाई के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने के लिए अपने भाई मृत्यु के देवता यम की कलाई पर राखी बांधा। इससे यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना जी को अमरता का वरदान दे दिया और ये भी कहा कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन की मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा, मैं उसे लंबी आयु का वरदान दूंगा। तो अद्भुत कथा है ये सब। मध्यकालीन युग की बात करते हैं। उस समय राजपूत जब लड़ाई के लिए युद्ध में जाने को तैयार होते थे तो घर की महिलाएं जो थीं वो पुरुषों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थीं और उनकी कलाई पर रेशमी धागा बांधती थीं, इस विश्वास के साथ कि ये धागा उनकी रक्षा करेगा और युद्ध में उन्हें विजयश्री दिलाकर उन्हें घर वापस लेकर आएगा। तो इसी से जुड़ी एक घटना है रानी कर्णवती की। मेवाड़ की रानी थी वो, मेवाड़ की राजा की विधवा थी और उन्हें सूचना मिली थी कि बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है। रानी कर्णवती स्वयं इतनी समर्थ नहीं थी कि वे बहादुर शाह से युद्ध कर पाती, तो उन्होंने उस काल के ताकतवर मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा या मेवाड़ की रक्षा की याचना की। हुमायूं एक मुसलमान होते हुए भी उसने राखी की लाज रखी और मेवाड़ की रक्षा की। तो ये सर्वधर्म समन्वय की भी एक बड़ी ही सुंदर कहानी है रक्षाबंधन की। और महाभारत काल से ही जुड़ी एक कथा है जो ये बताती है कि कितना महत्व है राखी का। एक बार जो युद्ध महाभारत काल में हो रहा था तो पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने तमाम तरह के जो संकट युद्ध को लेकर थे उसके बारे में पूछा, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये सलाह दी थी कि उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाया जाए। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि इस पर्व का कितना महत्व है। रक्षा बंधन, इसका अर्थ है रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी बाध्य। तो जो इस रक्षा सूत्र के बंधन में आ जाता है वो रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। एक और कथा है जैन धर्म से जुड़ी। उसमें एक मान्यता है इस धर्म में कि इसी दिन विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। तो उनके धर्म में रक्षाबंधन मनाने की ये मान्यता है। सिकंदर और पोरस की कहानी को कौन नहीं जानता। कहते हैं कि सिकंदर की पत्नी ने राखी बांधकर पोरस को अपना मुंह बोला भाई बनाया था और युद्ध में सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। जब श्री कृष्ण युद्ध के लिए जा रहे थे महाभारत काल में तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए एक रक्षा सूत्र उनकी कलाई में बांधा था। ये कथा स्वामी ने सुनाई थी। तो श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं जो रक्षाबंधन से भी जुड़ी हैं।
रक्षाबंधन के अनुष्ठान की बात करें तो सुबह सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर जो बहनें हैं, घर की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो पूजा की थाली सजाती हैं और उस पूजा की थाली में राखी के साथ रोली, हल्दी, चावल, एक दीपक, मिठाई और कुछ पैसे होते हैं, फूल होते हैं। और जो लड़के या घर के जो पुरुष होते हैं वो भी नहा धोकर स्नान आदि के बाद तैयार होकर टीका करवाने के लिए या पूजा स्थान पर या घर के किसी पवित्र स्थान पर बैठते हैं। राखी से पहले अभिष्ट देवता, जो भी घर के देवता जिनकी भी पूजा होती है, उनके पास रोली या हल्दी से उन्हें टीका लगाया जाता है। उसके बाद जो घर के पुरुष हैं, जो भाई हैं, उन्हें हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया जाता है, जिसके साथ चावल भी होता है और जिसे अक्षत कहते हैं, और सिर पर छिड़का जाता है। फिर उनकी आरती उतारी जाती है और तब दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती हैं और कहीं कहीं उनका पैसों से उनका न्यौछावर करके उन्हें उन पैसों को गरीबों में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अनुष्ठान प्रायः देश के हर क्षेत्र में इसी प्रकार से रक्षाबंधन को मनाया जाता है। और जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो तरह तरह के घर में पकवान बनते हैं, भोजन बनते हैं, स्वादिष्ट भोजन, जिन्हें पहले अपने भाइयों को बहनें खिलाती हैं बड़े ही प्रेम से। और आमतौर पर दोपहर का ही भोजन महत्वपूर्ण होता है इस पर्व में। फिर जो ये अनुष्ठान होता है, दरअसल इस अनुष्ठान को जो बहनें होती हैं वो व्रत रख कर ही करती हैं। वो तब तक भोजन नहीं करती जब तक राखी बांध न लें और अपने भाइयों को भोजन न करा लें। इस दिन ये भी देखा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो आज ही के दिन अपना जो जनेऊ होता है वो बदलते हैं, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही अपना जनेऊ बदलते हैं और फिर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अध्ययन का फिर से संकल्प लेते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर एक हमारे जो रक्षाबंधन है उसकी एक परंपरा है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक त्यौहार भी है। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषिगण थे वे आश्रम में रहकर अध्ययन और यज्ञ करते थे। श्रावण मास की पूर्णिमा को यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी और यज्ञ की समाप्ति के बाद यजमानों और शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी। और आपने देखा होगा कि इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी ब्राह्मण या पंडित अपने यजमानों के घरों में आकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं और इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण जो हैं वो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। कहते हैं उस मंत्र को देव गुरु बृहस्पति ने अभिमंत्रित किया था। मंत्र कुछ इस प्रकार है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार जिस सूत्र से राजा बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तू भी अपने कर्तव्य पथ से न डिगना और इनकी रक्षा करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन जो है वो अपने परिवार, अपने समाज, देश या आसपास के जो परिवेश हैं उनकी नकारात्मकता से सुरक्षित रहने का या सुरक्षित करने का भी प्रतीक त्यौहार है। अंत में हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन प्रगति और मैत्री की ओर ले जाने वाला एकता का एक बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूँगी। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।